मैं कह रहा हूँ, मैं वहाँ पे होता जम्मू कश्मीर में, हाँ। मैं गोली कर देता जो अशोक स्तंभ को नुकसान पहुंचा रहा था। क्या हो जाता, उम्र कैद हो जाती, इससे ज्यादा थोड़ी हो जाता। अच्छा। देश का अपमान करेंगे, तिरंगे का अपमान करेंगे, देश की जनता बर्दाश्त करेगी क्या? बिल्कुल इस नहीं। मिट्टी में पैदा हुए, इस मिट्टी का खाया है। हाँ। बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो नारे लगाते थे, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा, इसकी रक्षा कौन करेगा? तब 3 बार चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। फिर पूछते थे कैसे करोगे, तो कहते तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। और आज अगर कोई 2 कौड़ी का आदमी नीच गलीच अशोक स्तंभ को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, तिरंगे को नुकसान पहुंचाने का काम कर, बर्दाश्त करेंगे इस काम? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे एक मुसलमान ऐसा बता दो जो अपनी जेब में नोट ना रखता हो। अच्छा, चाहे से वो तो मस्जिद समस्या जाता नहीं हो, है। हाँ। चाहे वो मस्जिद जाता हो, चाहे वो दरगाह जाता हो, चाहे वो हज करने भी जाता हो, क्या अपनी जेब में पैसे नहीं लेकर जाता? क्या बिल्कुल जाता है। अपनी जेब में पैसा रखता है ना? बिल्कुल रखता उस है। पैसे के ऊपर पे अशोक स्तंभ अंकित है, बिल्कुल। तब तुम्हारा मजहब खतरे में नहीं आ रहा है। बिल्कुल। अशोक स्तंभ भारत का प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक है, भारत की आन बान शान है। हाँ। उस अशोक स्तंभ को तोड़ने वाले मेरी नजर में तो जीवित कैसे, मुझे ये समझ में नहीं। वक्फ बोर्ड ने लगाया था, उस पे जो अशोक स्तंभ अंकित है वो भारत की शान है, बिल्कुल। उसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उस अशोक स्तंभ को तोड़ देते हैं। बिल्कुल। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कुछ हरामखोर हैं, हाँ। जो पाकिस्तान परस्त हैं, हाँ। जो वहां पर आतंकवादियों को शरण देते हैं 6-6 हजार रुपए लेके। हाँ। ऐसे हरामखोर ही इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं। बिल्कुल। उन हरामखोरों का इलाज होना बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर में जब तक ऐसे लोगों का इलाज नहीं होगा, हाँ। तब तक ये घटनाएं होती है। देश का राष्ट्रीय प्रतीक तोड़ा गया है, हाँ। देश के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हुआ है। अच्छा। ये जो लोग, और तमाम उन लोगों को भी इसके विरोध में आना चाहिए जो संविधान की दुहाई देते हैं, जो कहते हैं हम संविधान बचाने निकले हैं। बिल्कुल। उन लोगों को भी इसमें सरकार का साथ देना चाहिए। तो किसी का बयान सामने भाई नहीं साहब कैसे आएगा? अच्छा। इनका वोट बैंक नाराज नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। बिहार में वोट है। मैं एक वीडियो देख रहा था, आप जैसा ही एक पत्रकार भाई बिहार में किसी से सवाल कर रहा था, तो वहाँ एक मुसलमान कहता है बिहार में हम 19% हैं, अच्छा। हमारे मालिक कोई और नहीं हो सकता, हम हैं मालिक। अब बिहार के मालिक हम हैं क्योंकि हम 19% हैं। तो उस 19% की वोट खराब नहीं हो जाएगी अगर ये लोग बोल देंगे खिलाफ में? तो हाँ, बिल्कुल। ये लोग तो उसको जस्टिफाई करने आ जाएंगे। मैं क्रमवार तरीके से बताता हूँ आज अशोक स्तंभ तोड़ने की हिम्मत कैसे हो गई जिहादियों की, वो क्रमवार तरीके से बताता हूँ। किसी की इतनी औकात नहीं थी कि मेरे देश के राष्ट्रीय प्रतीक को हाथ लगा देता, लेकिन इनकी हिम्मत इसलिए हो गई क्योंकि जब इन्होंने हल्द्वानी जलाया तब विपक्ष इनके समर्थन में खड़ा हुआ, जब इन्होंने दिल्ली दंगा किया तब विपक्ष इनके समर्थन में खड़ा हुआ, जब इन्होंने शाहीन बाग रोक दिया, लोगों का आवाजाही रोक दिया, तब विपक्ष इनके साथ खड़ा हुआ, जब इन्होंने संभल के अंदर में पुलिस पर पथराव किया तब विपक्ष इनके समर्थन में खड़ा हुआ, जब राम गोपाल मिश्रा की हत्या की गई निर्मम तरीके से तब पूरा विपक्ष इनके साथ खड़ा हुआ, और पुलिस को बदनाम करने का कृत्य करता रहा हमारा विपक्ष। इसलिए आज इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि इन्होंने कहा अबे जब हम इनके देवताओं पर, इनके देवी देवताओं के शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी करते हैं, जब हम पूरा का पूरा क्षेत्र जला देते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, लोगों को मार देते हैं, तब हमारा कुछ नहीं बिगड़ता और पूरा विपक्ष हमारे साथ है, तो इस बार अशोक स्तंभ भी तोड़ देते हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ चौक देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। जम्मू कश्मीर के हजरत बल दरगाह में लगे अशोक स्तंभ पर जिस तरह से कुछ उपद्रवी लोगों ने हमला किया, उसको तोड़ दिया, इस पर बात करेंगे। किस तरह देख रहे हैं? अब एक समुदाय हैं या आपका मुस्लिम समुदाय जिनको अशोक स्तंभ से भी समस्या हो रही है, एक दरगाह में शिलालेख लगे हुए थे, उसको तोड़ दिया गया। क्या कहना चाहेंगे? सर ये इतना निंदनीय और घृणित कार्य है कि हमारे जो राष्ट्र का प्रतीक है अशोक स्तंभ, बिल्कुल, जो हमारे संविधान की किताब से लेकर हमारे संसद भवन तक हर जगह पर अंकित है, हमारे नोटों पर अंकित है, हर जगह अंकित है, और हमारे तो दिल पे भी अंकित है। बिल्कुल बिल्कुल। उसको ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, हाँ। इस्लामिक कट्टरपंथी लोग, और उसको तोड़ देते हैं। अच्छा। अब मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो संसद में बार बार संविधान की दुहाइयां देते हैं, उन लोगों ने मुंह में दही जमा लिए है, उनको सांप सूंघ गया है। अच्छा। देश के राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान किया जाता है, उसको तोड़कर मिटा दिया जाता है, और पूरी कांग्रेस, पूरा सपा, पूरा केजरीवाल की पार्टी, तमाम विपक्षी दल जो संविधान की दुहाइयां देते हैं, सब लोग चुप हैं, सबको सांप सूंघ गया है। क्यों? मुझे एक बात बताइए ना। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये जो इस्लामिक कट्टरपंथ है, इसने कश्मीर में लोगों को मार मार कर भगाया है। अच्छा। जो लोग कहते थे कश्मीर फाइल को प्रोपोगेंडा बताते थे, आज हमारा स्तंभ तोड़ा जा रहा है, अशोक स्तंभ तोड़ा जा रहा है। कल को इसको भी तुम प्रोपोगेंडा बता दोगे। बिल्कुल बिल्कुल। कल को इसको भी प्रोपोगेंडा बता दोगे। तुम कह रहे हो कि तुम्हारे मजहब के अंदर में इसका वो नहीं है, तुम्हारा मजहब खराब हो रहा है, तुम्हारा धर्म। अरे कैसे धर्म खराब हो रहा है भाई? मुझे एक मुसलमान ऐसा बता दो जो अपनी जेब में नोट ना रखता हो। अच्छा।
चाहे से वो तो मस्जिद समस्या जाता नहीं हो, है। हाँ। चाहे वो मस्जिद जाता हो, चाहे वो दरगाह जाता हो, चाहे वो हज करने भी जाता हो, क्या अपनी जेब में पैसे नहीं लेकर जाता? क्या बिल्कुल जाता है। अपनी जेब में पैसा रखता है ना? बिल्कुल रखता उस है। पैसे के ऊपर पे अशोक स्तंभ अंकित है, बिल्कुल तब तुम्हारा मजहब खतरे में नहीं आ रहा है। बिल्कुल और एक दरगाह के ऊपर पे एक शिला पर अगर अशोक स्तंभ अंकित हो जाता है, तुम उसको तोड़ दोगे? नहीं, ये बगावत है साहब। ये दोबारा से कश्मीर में माहौल खराब करना चाहते हैं। ये लोग दोबारा से कश्मीर के अंदर में 370 की बहाली चाहते हैं, इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। जिन लोगों को डर लगता हो बोलने में, डर लगता होगा, मैं खुलकर बोलता हूँ, कट्टरपंथी इस्लामिक जिहादी कभी किसी के सगे नहीं हुए हैं। क्या? कट्टरपंथी इस्लामिक जिहादी कभी किसी के सगे नहीं हुए हैं। अरे ये तो वो लोग हैं कि ये लोग कलाम साहब के नाम का भी फतवा जारी कर देते हैं अपनी कट्टरता को देखते हुए। तो इन लोगों का इलाज होना बहुत जरूरी है। अगर ये घटना उत्तर प्रदेश में हुई होती, अब तक हर जिहादी जेल के अंदर में होता और उनके घरों पर बुलडोजर चल चुका होता। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वहां का मुख्यमंत्री भी मजहब की दुहाई दे रहा है। सोच कर देखिए, मजहब की दुहाई नहीं देनी चाहिए थी। सही बात। अशोक स्तंभ भारत का प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक है, भारत की आन बान शान है। उस अशोक स्तंभ को तोड़ने वाले मेरी नजर में तो जीवित कैसे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। उमर अब्दुल्ला ने ये बोला है कि धार्मिक स्थलों पर अशोक स्तंभ जैसे प्रतीक की क्या जरूरत है? अशोक स्तंभ क्या धार्मिक है? नहीं, जैसे अशोक स्तंभ धार्मिक है क्या? नहीं, अशोक स्तंभ अशोक स्तंभ तो जिस संविधान को तुम बड़ा सेक्युलर संविधान बताते हो, जिस भारत को सेक्युलर भारत बताते हो, सो कॉल्ड सेक्युलर, उस भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है ना। भारत देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, किसी धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। अशोक स्तंभ का, अशोक स्तंभ का सीधे सीधे भारत की शान से लेना देना है, भारत से लेना देना, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। फिर तुम्हारा धर्म कैसे खतरे में आ जाता है? और अगर मैं फिर से, मेरा सवाल वही है, अगर तुम्हारा धर्म अशोक स्तंभ से खतरे में आ रहा है कि दरगाह पर एक शिलापट पर अशोक स्तंभ कुरेद दिया गया है, तो जो तुम्हारी जेब में नोट है वो तुम कैसे रख रहे हो? तो हराम का होना चाहिए तुम्हारे लिए। उससे तुम्हारा मजहब खराब नहीं हो रहा क्या? क्या ये जितने भी जिहादी हैं, क्या ये लोग अपने घर से सारे नोटों की गड्डियां बाहर रख देंगे क्या कि इनका अशोक स्तंभ की वजह से इनका धर्म खतरे में आ रहा है? नहीं, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। क्या बात है यार? चिट भी मेरी, पट भी मेरी, बंटा मेरे बाप का। मजाक चल रहा है क्या देश के अंदर में? इनके ऊपर में त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए, इनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, तभी इनको समझ में आएगा कि भैया देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ करेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे। होना चाहिए ये। बिल्कुल बिल्कुल। बस तो ये जो आखिर समस्या किस बात की है? क्या जम्मू कश्मीर की जो शासन व्यवस्था है, जो शांति है, उससे दिक्कत है? सर, सिर्फ जम्मू कश्मीर की शांति से दिक्कत नहीं है, जो कट्टरपंथी हैं। देखो, मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, मैं हर मुसलमान के लिए नहीं बोल रहा हूँ ये बात, लेकिन जो कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के मुसलमान हैं, वो कहीं पर भी शांति हो, न सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में कहीं पर भी शांति हो, उनसे देखी नहीं जाती है। और इसी की वजह से आज यूरोप भी चल रहा है, आज अमेरिका के अंदर में भी कट्टरपंथी जिहादी पूरी तरीके से एक्टिव है, और दुनिया भर में जहां पर भी आतंकवाद का नाम लोगे आप, तो कट्टरपंथी इस्लामिक ही क्यों सामने निकल कर आते हैं, कोई दूसरा और क्यों नहीं आता है? मुझे इस बात का कोई जवाब दे दो। बिल्कुल। इन लोगों को शांति प्रिय नहीं है। अगर शांति प्रिय होती तो इस तरीके के ये कृत्य ही नहीं करते। अभी गणेश उत्सव में भी पथराव हुआ है फिर से। बिल्कुल। आप सोचिए, 3 तारीख को ईद उल मिलाद नबी इनका जो भी था, इनके मोहम्मद साहब जी का जन्मदिन था, उसके उसमें ये लोग इकट्ठा हुए, लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए, जगह जगह जुलूस निकाले गए। क्या हिंदुओं ने एक पत्थर मारा क्या किसी के जुलूस? बिल्कुल नहीं। एक सिंगल पत्थर की घटना बता दो पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, मान जाऊंगा। लेकिन हमारी गणेश जी की शोभा यात्रा निकलती है और मस्जिदों से, दरगाहों से पथराव हो जाता है, और फिर ये भाईचारे का नारा देने लग जाते हैं। ऐसे भाईचारे का नारा होगा? हम दरगाह के अंदर में वक्फ बोर्ड के द्वारा वो शिलापट लगाया गया था, भारत सरकार ने नहीं लगाया था, वक्फ बोर्ड ने लगाया था। उसपे जो अशोक स्तंभ अंकित है वो भारत की शान है, उसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उस अशोक स्तंभ को तोड़ देते हैं, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को। कभी कभी तिरंगे से समस्या होती है, कभी अशोक स्तंभ से समस्या होती है, तो ये कैसी देशभक्ति है इंद्रेश जी? देशभक्ति होती तो कभी यह समस्या ही नहीं होती। देशभक्ति तो आप लोग बोल बोल के, इनके उसमें भक्ति जैसा कुछ है ही नहीं। इनके उसमें भक्ति जैसा कोई शब्द ही नहीं है भाई साहब। सिर्फ और सिर्फ कट्टरता है, और उस कट्टरता के तहत ये जहां देखो वहां जिहाद के नाम पर मासूमों की हत्या करते हैं, आगजनी करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसके इतर और कुछ नहीं करते। मुझे एक भी मिसाल दे दो शांति की तो मैं मान जाऊं। शांति की तो बात, शांति की बात है तो सिर्फ कांग्रेस चिल्लाती है झूठी कि इसको सो कॉल्ड
सो कोल्ड अच्छा पीसफुल कम्युनिटी बताती है, सो कोल्ड पीसफुल कम्युनिटी, अच्छा तथा कथित शांति प्रिय समुदाय। हाँ। शांति प्रिय समुदाय अगर ऐसा होता है हाँ। तो भाई साहब फिर जैन समाज क्या है? बिल्कुल फिर जैन समाज क्या है हमारा? बिल्कुल बिल्कुल जिसका आज तक कहीं पर एक सिंगल बार भी ये नहीं आता कि जैन समाज ने कहीं पर भी भड़काया हो, कोई पत्थरबाजी करी हो, किसी के दंगे में शामिल हो। हाँ तो शांति प्रिय तो वो लोग होते हैं ना। अच्छा ये जो हल्द्वानी जला देते हैं, ये जो दिल्ली जला देते हैं, ये जो उत्तराखंड जला देते हैं, ये जो बुलंदशहर जला देते हैं, आजमगढ़ जला देते हैं, कभी पंजाब के गांधी मैदान घेर लेते हैं, कभी शाहीन बाग कर देते हैं, इन लोगों को शांति प्रिय कैसे बोल देते हो आप? आपकी जुबान क्यों नहीं कट के गिर जाती है जब आप लोग इनको शांति प्रिय बोलते हो? इन कट्टरपंथी जिहादियों को। अच्छा ये मेरे देश का अशोक स्तंभ तोड़ेंगे और हम चुप रहेंगे? अच्छा मजाक चल रहा है इस देश के अंदर में। ये हमारे कभी राम जी की शोभा यात्रा पर, कभी हनुमान जी की शोभा यात्रा पर, कभी माता रानी की शोभा यात्रा पर, आज गणेश जी की शोभा यात्रा पर पथराव करेंगे और हम लोग चुप रहेंगे? हद हो गया है, अच्छा तो हद क्यों हो गई है। अच्छा जम्मू कश्मीर में क्यों ऐसे बार बार ऐसे इंसिडेंट आते हैं? कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, वहाँ की पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीतती है तब वहाँ के कुछ लोग जाग जाते हैं। क्योंकि मतलब जम्मू कश्मीर कश्मीर भारत में ही है ना। जम्मू कश्मीर भारत ही है, अच्छा लेकिन वहाँ पर कुछ हरामखोर हैं, अच्छा सब नहीं। हाँ कुछ हरामखोर हैं हाँ। जो पाकिस्तान परस्त हैं, हाँ। जो वहाँ पर आतंकवादियों को शरण देते हैं अच्छा। 6-6 हजार रुपए लेके। हाँ। ऐसे हरामखोर ही इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उन हरामखोरों का इलाज होना बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर में जब तक ऐसे लोगों का इलाज नहीं होगा हाँ। तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमित शाह को इलाज करना चाहिए ना? बिल्कुल अमित शाह जी को इलाज करना चाहिए। हाँ। देश का राष्ट्रीय प्रतीक तोड़ा गया है, हाँ। देश के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हुआ है। अच्छा ये जो लोग और तमाम उन लोगों को भी इसके विरोध में आना चाहिए जो संविधान की दुहाई देते हैं, जो कहते हैं हम संविधान बचाने निकले हैं। बिल्कुल उन लोगों को भी इसमें सरकार का साथ देना चाहिए। तो किसी का बयान सामने भाई नहीं साहब कैसे आएगा? है। अच्छा इनका वोट बैंक नाराज नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। बिहार में वोट है। मैं एक वीडियो देख रहा था, आप जैसा ही एक पत्रकार भाई बिहार में किसी से सवाल कर रहा था, तो वहाँ एक मुसलमान कहता है बिहार में हम 19% हैं, अच्छा हमारे मालिक कोई और नहीं हो सकता, हम हैं मालिक। अब बिहार के मालिक हम हैं क्योंकि हम 19% हैं। तो उस 19% की वोट खराब नहीं हो जाएगी अगर ये लोग बोल देंगे खिलाफ में? तो हाँ बिल्कुल ये लोग तो उसको जस्टिफाई करने आ जाएंगे। मैं क्रमवार तरीके से बताता हूँ आज अशोक स्तंभ तोड़ने की हिम्मत कैसे हो गई जिहादियों की, वो क्रमवार तरीके से बताता हूँ। किसी की इतनी औकात नहीं थी कि मेरे देश के राष्ट्रीय प्रतीक को हाथ लगा देता, लेकिन इनकी हिम्मत इसलिए हो गई क्योंकि जब इन्होंने हल्द्वानी जलाया हाँ। तब विपक्ष इनके समर्थन में खड़ा हुआ, जब इन्होंने दिल्ली दंगा किया तब विपक्ष इनके समर्थन में खड़ा हुआ, जब इन्होंने शाहीन बाग रोक दिया, लोगों का आवाजाही रोक दिया, तब विपक्ष इनके साथ खड़ा हुआ, जब इन्होंने संभल के अंदर में पुलिस पर पथराव किया तब विपक्ष इनके समर्थन में खड़ा हुआ, जब राम गोपाल मिश्रा की हत्या की गई निर्मम तरीके से तब पूरा विपक्ष इनके साथ खड़ा हुआ और पुलिस को बदनाम करने का कृत्य करता रहा हमारा विपक्ष। इसलिए आज इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि इन्होंने कहा अबे जब हम इनके देवताओं पर, इनके देवी देवताओं के शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी करते हैं, जब हम पूरा का पूरा क्षेत्र जला देते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, लोगों को मार देते हैं, तब हमारा कुछ नहीं बिगड़ता और पूरा विपक्ष हमारे साथ है, तो इस बार अशोक स्तंभ भी तोड़ देते हैं। और वही करते हुए इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि इन्होंने अशोक स्तंभ को तोड़ दिया। बिल्कुल धन्यवाद इंद्र भाई, आपने समय दिया। तो लगातार जिस तरह से अशोक स्तंभ तोड़ने की घटना, जिस तरह से शिलापट को तोड़ने की घटना सामने आई है, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इस मामले में 26 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। बहरहाल आप न्यूज़ चौक देखते रहिए। नमस्कार।